नमस्कार दोस्तों, जो आप देख रहे हैं बफेलो में केस, ये है सीजर्स। इसे साधारण भाषा में मिर्गी कहते हैं। और आप देख पा रहे हैं अपनी स्किन पे उसके लक्षण। और इसके अन्य नामों से भी इसको जाना जाता है, जैसे कि इसको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के नाम से भी जानते हैं इसको। और ग्रॉस टिटेनी भी कहते हैं, लैक्टेटिंग टिटेनी भी कहा जाता है, हाइपोमैग्नीशियमिक टिटेनी भी कहते हैं, वाइट पॉस्चर पॉइजनिंग भी इसको कहा जाता है। और ये जनरली उन बफेलोज और घोड़ियों में होता है जो लैक्टेटिंग होती हैं, जो दूध में होती हैं, क्योंकि दूध में कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का एक अनुपात बना रहना अत्यावश्यक होता है। अगर दोनों तत्वों में से किसी भी एक तत्व का अनुपात कम होता है या एक तत्व की मात्रा कम होती है तो उसको या तो मिल्क फीवर हो जाता है या हाइपोमैग्नीशियमिक कंडीशन उत्पन्न उसमें हो जाती है। तो ये आप इसमें देख रहे हो कि हाइपोकैल्सीमिया जब होता है तो जनरली भैंसों में, गायों में देखने को जो आपको मिलती है वो मिल्क फीवर की समस्या होती है। परंतु इसमें जो आप ये सामने अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये एक हाइपोमैग्नीसीमिया का केस है। मतलब जो मैग्नीशियम तत्व होता है उसकी शरीर में कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ये चीज़ें सामान्यतः देखने को पशु में मिलती है। तो जिस तरीके से कैल्शियम की वजह से जैसे मिल्क फीवर होता है, मेटाबॉलिक डिजीज़, उसी तरीके की ये भी एक मेटाबॉलिक डिजीज़ ही है। और इसको देख करके फील्ड में जो प्रैक्टिस करने वाले डॉक्टर हैं, वेटनेरियन हैं, उनमें एक अजीब सी घबराहट आती है कि इस तरीके के लक्षण आ रहे हैं, इसका कैसे इलाज करें, क्या करें, क्योंकि ये बहुत ही जो भयावह कंडीशन में ये दिख रहा है। तो इसके आधार पर इसको आप कई तरीके से कह सकते हो कि हाइपोमैग्नीशियमिया है। इसमें जब बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की क्वांटिटी जब जो तत्व है उसकी कमी होती है तो एक ACH हार्मोन निकलता है, एसिटिल कोएंजाइम। उस हार्मोन की वजह से ये कंडीशन इस बफेलो में जो है जनरली हो जाती है। तो इसका सिंपल तरीके से आप इसको डायग्नोस कर सकते हो, क्योंकि इस तरीके के लक्षण दिखेंगे आपको। मूवमेंट करेगी और इस तरीके से जो है उसको दौड़े पड़ेंगे और इस तरीके से उसकी आई मूवमेंट होगी। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि इसकी जो अपर लिप की मूवमेंट है, आप देख पा रहे होंगे, कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। तो इससे आप पहचान सकते हैं। और इससे आप, कुछ लोग टेटनस में भी इसको कहते हैं, मैंने बताया आपको कि इसको ग्रास टेटेनी भी कहते हैं। ग्रास टेटेनी क्यों कहते हैं? क्योंकि ग्रास में जो सर्दियों में अधिक होता है लैक्टेटिंग जो बफेलो और काउज में, तो जो घास होती है वो ठंड की वजह से ठीक से नहीं उग पाती। ठीक से उसके अंदर मैग्नीशियम और कैल्शियम वगैरह और जो पोटेशियम, जिंक, कोबाल्ट वगैरह जो तत्व होते हैं पृथ्वी से आते हैं, वो पूरी तरीके से मात्रा में नहीं आ पाते। और वो पूरी तरीके से वो मैग्नीशियम की क्वांटिटी उसमें नहीं आ पाती है, जिसकी वजह से वो जो है घास जो है या ग्रास जो है उसकी वजह से दिक्कत होने लग जाती है। तो उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं ग्रॉस टिटेनी। ठीक है। अपर लिप की मूवमेंट देखिए आप, और इसकी जर्किंग मूवमेंट जो कर रही है उसको आप देखेंगे तो उससे आप इजीली इस चीज़ को पहचान पाएंगे। अब इसके मैं अगर बात करूं कि इसके इलाज के लिए या उसके लिए क्या करें, तो सिंपल मैंने आपको जैसे बताया कि भाई ये क्या है, ये एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। और मेटाबॉलिक डिजीज़ में सीधा सीधा आपको एक ही काम करना पड़ता है कि उसमें जिस तत्व की कमी हो उस तत्व को उसमें चढ़ा दो, उस तत्व को उसमें दे दो, जानवर बहुत ही जल्दी नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो देखिए, एक बात मैं आपको बताऊं कि जनरली जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो अनुपात होता है बॉडी के अंदर, वो 70:1 होता है। ठीक है। और यह अनुपात अगर 90 और 1 हो जाता है तो मैग्नीशियम की गंभीर कमी मानी जाती है। ठीक है। 70 अनुपात में कैल्शियम और 1 अनुपात में मैग्नीशियम। और वहीं पे जो कैल्शियम वो ओवर हो जाए, कैल्शियम पहुंच जाए आपका कितने पे, 90 पे, और जो मैग्नीशियम है वो रह जाए आपका कितने पे, 1 पे ही। तो ये कंडीशन आपको देखने को उसमें मिल जाएगी। तो कुछ लोग इसको सर्रा डिटेक्ट कर लेते हैं, कुछ लोग इसको अलग अलग तरीके की बातों पर डिटेक्ट कर लेते हैं। लैक्टेटिंग इसको टिटेनी कहते हैं, विंटर टिटेनी कहते हैं, मिल्क टिटेनी कहते हैं। ये सब इस बीमारी के नाम हैं। तो जनरली आपको क्या करना है कि एक ऐसी कैल्शियम और मैग्नीशियम का प्रिपरेशन देनी है इसको, जिसमें कैल्शियम भी हो और मैग्नीशियम भी सफिशिएंट क्वांटिटी में हो। उसके बाद में मैग्नीशियम इंजेक्शन सबकुटेनियस आपको इसमें दे देना है आराम से, और वो दे करके उसके बाद में इसको छोड़ देना है, और 2 से 3 घंटे में ये कंडीशन नॉर्मल स्थिति में आ जाएगा। अच्छा, ये रेबीज की तरह कुछ लक्षण शो करता है, जैसे आप देख रहे हो रेबीज से भी कुछ लोग हो जाते हैं। पर रेबीज में क्या होता है कि नीचे का जो मैंडिबल होता है वो पैरालाइज्ड हो जाता है। आप इसमें देख रहे हो कि वो पैरालाइज्ड नहीं है, जबकि उसके दांत जो आपस में टाइटली बंद हो रखे हैं, लेकिन उसको लंबर पैरालिसिस नहीं है।
तो इस वजह से इसमें आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कैल्शियम मैग्नीशियम का सॉल्यूशन लगभग 500 ml और उसमें मैग्नीशियम यानी 10 से 20% सॉल्यूशन यानी 200 से 300 ml सबकुटेनियस इसमें डाल दीजिए आप। उसके बाद में देखिएगा बहुत ही जल्दी रिजल्ट आता है। और अगर आप ज़्यादा समय तक ऐसे रखेंगे तो इसको शॉक की कंडीशन भी ये शो करता है पशु, और ये जो है स्टर्नम रिकम्बेंट हो जाता है, और रिकम्बेंट होने के बाद में फिर इसको जो है ब्लोट और पेट फूलने की समस्या होती है। थैंक यू।